ये कुरीति कम फैले या बिल्कुल बंद हो जाए। कन्या भ्रूण हत्या, अगर पता लगता है गांव में या दूर दराज के क्षेत्रों में कि भाई एक और बेटी पैदा हो रही है, तो माँ की कोख में ही उसको गिरा दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये भी काफ़ी हद तक शहरों में तो ठीक हो गया है, लेकिन गांव में या बहुत सारे समाजों की जिनमें प्रथा है वहाँ अभी भी ये चल रहा है। इसको भी हमें दूर करना बहुत ज़रूरी है महिला सशक्तिकरण के लिए। भारत में सरकार ने बहुत सारे अलग अलग तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए प्रोग्राम बनाए हैं, जिनमें से कुछ इस तरह से हैं: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब चूंकि ये काफ़ी ज़ोर से इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है और इसको सब तरफ बताया जा रहा है, तो लोग बाग ये सोचने लगे कि हाँ, बेटियों को पढ़ाना ज़रूरी है। इसको हम जितनी ज़्यादा ज़ोर से सब जगह लेके जाएंगे, या जो गांव में या उसके आसपास या जो छोटे शहरों में हमारी लाइनेसेस हैं वो भी अगल बगल के गांव में जाके वहाँ बताएंगे और उनके वहाँ करेंगे, तो अच्छा रहेगा कि वहाँ की बेटियाँ भी पढ़ने लगें। महिला हेल्पलाइन, ये जो सरकार ने बनाई है, ये इसके लिए एक ऐप है जिसमें आप एक बटन प्रेस करिए और आप कहीं पे भी हो पता लग जाता है पुलिस को कि आप कहाँ हैं, और जिससे कि आपके पास मदद जल्दी पहुंच जाए। तीसरा है उज्ज्वला योजना। सरकार ने जो उज्ज्वला योजना शुरू करी है उससे काफ़ी गृहिणियों को, लगभग मेरे हिसाब से 8 करोड़ से ज़्यादा घरों में एलपीजी कनेक्शन दे दिए गए। यानी इन घरों में जो पहले कोयला जलता था या गोबर का थेपला बना के उसको जलाते थे या लकड़ी जलती थी खाना बनाने के लिए, वो सब बंद हो गया, जिससे धुआं खत्म हो गया है। और महिला शक्ति केंद्र, यहाँ पे लड़कियों को, औरतों को सेल्फ डिफेंस की तरीके के अलग अलग तरीके बताए जाते हैं, जिससे कि उनका सशक्तिकरण होता है और वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं। पंचायती राज योजना में भी रिजर्वेशन किया गया है, खासकर महिलाओं के लिए। और इसके साथ में ये भी कहूँगा कि बैंकों में भी आपने जैसे देखा होगा कि अब किसी भी बैंक ब्रांच में चले जाइए, ज़्यादातर वहाँ महिलाएं ही काम कर रही होती हैं। तो इस तरह से कि बैंकों में भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को नौकरियाँ दी जा रही हैं उनके सशक्तिकरण के लिए। एक जो सब में बड़ी चीज़ करी है वो महिला उद्योग के, महिलाएं अपने आप अपना 18 से 45 साल के उम्र की महिलाएं अपना बिजनेस अपने आप शुरू करें, और उसके लिए बैंकों से महिलाओं को 1 लाख रुपए का लोन दिया जाता है। क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग का ज़माना है, मार्केटिंग का ज़माना है और नेट का ज़माना है, हर जगह पहुंचाया जा सकता है, तो काफ़ी सारे स्लोगन भी बने हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, जिससे कि अगर उनको बार बार रिपीट किया जाए तो लोगों में उसका असर काफ़ी होता है। कुछ स्लोगन्स मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। नहीं सहना है अत्याचार, महिला सशक्तिकरण का यही है विचार। दूसरा, महिला अबला नहीं सबला है, जीवन कैसे जीना ये उसका फैसला है। तीसरा, महिला सशक्तिकरण को अपनाना है, और इसीलिए आज हम यहाँ बैठ के ये बातें कर रहे हैं। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर कुरीतियों से लड़ रही हैं। अगला, महिलाएं देश का आधार, उनके प्रति बदलो अपने विचार। एक फाइनल कहूँगा, वैसे तो बहुत सारे स्लोगन हैं। जब महिलाओं में शक्ति होगी तभी देश की उन्नति होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं एक अपना ख़त्म करूँगा जो बोलना है, एक छोटी सी कहानी सुना करके, कि एक जगह पे राजा का राज था, वहाँ एक विद्वान होते थे। राजा ने एक दिन अपने सभा में विद्वान को बुलाया और उनसे कहा कि अगर तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। विद्वान ने पूछा कि
महाराज क्या प्रश्न क्या है आपका? महाराज ने कहा, ये बताओ महिलाएं क्या चाहती हैं? एकदम से तो विद्वान जी जवाब नहीं दे पाए, सोचते रहे। फिर थोड़ी उन्होंने कहा कि महाराज अगर मुझे कुछ समय दे दिया जाए 3, 4, 5 महीने, तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। महाराज ने कहा चलो ठीक है। विद्वान साहब सब जगह घूमे, उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें कुछ नहीं समझ में आया कि क्या बताया जाए। अंत में बहुत निराश होकर लौट रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति मिला। उन्होंने कहा कि आप जंगल की तरफ जाइए, जंगल में एक भूतनी रहती है, आप उस भूतनी के पास जाइए और वो आपको इसका उत्तर जरूर देगी। विद्वान ने सोचा कि भाई क्या करूं, मेरे को जाना तो पड़ेगा ही। गए, जंगल में भूतनी मिली। जब भूतनी मिली पहले तो डर गए उसको देख के, लेकिन उसने कहा, भूतनी ने ये कहा कि आप क्यों आए हो? तो इन्होंने कहा कि भैया मुझे तो एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि महिलाएं क्या चाहती हैं। उसने कहा मैं आपको इसका उत्तर जरूर दूंगी अगर आप मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दोगे। विद्वान ने फिर सोचा कि क्या करूं, मैं कहां फंस गया हूं, लेकिन अगर नहीं करता हूं तो उत्तर नहीं मिलेगा, राजा मार डालेगा, तो यहां कम से कम मैं भूतनी के साथ जिंदा तो रहूंगा। तो उन्होंने उसको कह दिया हाँ, शादी हो गई दोनों की। अब भूतनी ने उनसे कहा, पूछा शादी होने के बाद कि अब ये बताओ, तुम मेरा भूतनी का रूप दिन में देखना चाहते हो और सुंदर रूप रात को, या सुंदर रूप दिन में और भूतनी का रूप रात को? विद्वान फिर परेशान कि क्या हो गया भैया ये। बहुत सोचने के बाद उन्होंने कहा, तुम जो करना चाहती हो, जिस रूप में जिस समय रहना चाहती हो वो करो। भूतनी बहुत प्रसन्न हो गई। उसने कहा चूंकि आपने मुझे ये इजाजत दे दी है कि जो मैं चाहूं वो मैं करूं, तो आज से मैं सुंदर रूप ही करूंगी, थ्रू आउट, दिन में भी रात में भी। तो आप सब समझ गए होंगे महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या है। उन्हें जो करना है उन्हें करने दीजिए, उनमें सोच बढ़िया है, उनमें सबको